राणा जी नहीं चाहते हैं कि हमीरपुर से कोई मुख्यमंत्री बने। जब पिछली बार इलेक्शन हुए थे, पिछले से पिछली बार, तो सीएम कैंडिडेट थे धूमल साहब, आपके गुरु थे राजनीतिक, उनको हरा दिया आपने, वो सीएम नहीं बन पाए। अब सुक्खू जी हमीरपुर से सीएम बने, तो उसे एड़ा थी कलोल करती जल्दी कुछ आदमी है तो एक खाम ख्वाही परेशान करके अपमानित करके जलील करके तो सब आदमी जड़ा ना कल ही तुम टॉयलेट कर। सुक्खू जी था बोला कि वेंटिलेटर पर था बीजेपी, बिकॉज आप अगर सारी सीटें जीत भी जाते हैं तो भी आपके पास वो नंबर ही नहीं आएगा कि आप सरकार बना। सुक्खू जी मुख्यमंत्री बने हैं, नदौन से एमएलए बने बाई एक्सीडेंटली मुख्यमंत्री घोषित नहीं थे, और भी लोग दावेदार थे, मुकेश अग्निहोत्री जी थे, और भी लोग थे, रानी प्रतिभा सिंह जी बन गए। एक घोषित मुख्यमंत्री थोड़ी थे कि इनके नाम पर लोगों ने वोटें डाली। राणा जी अभी तो क्योंकि आप इस पार्टी में आ गए ना, तो तुझे ये वाले मुद्दे लाए रहे कि राणे ना जब भी तुझे कांग्रेस अंदर था, तो ये भी तुझे भाजपा ने मुद्दे लाए थे कि ये नहीं किया, बेरोजगारी बढ़ी है। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। झूठी गारंटियां दी थी, मैं ताली भी गलांदा रहा, मेरे को भाई नहीं होनी पूरी थोड़ी झूठी गारंटियां कहने ताली बोलते हुए सरकार बनाओ। पहले सूत्रों के हमारे पास खबर पहुंची थी कि तुझे चाहे थे कि इस टाइम दे इलेक्शन थे पिछले, जब आप भी कांग्रेस में थे, तो तुझे चाहे थे कि थी हमीरपुरा थे आशीष शर्मा जो कांग्रेस वाला टिकट मिले, इसके पीछे कितनी सच्चाई? बिल्कुल 100%, क्योंकि 15 महीने मीरपुरा वाले कल ही फील किया भी मुख्यमंत्री मीरपुरा है। और दूसरी गल मीरपुरा से इन्होंने एक एडवाइजर बनाई था बिट्टू, दूसरा कुलदीप पठानिया चेयरमैन कांगड़ा बैंक ने। बोल रहे हैं कि षड्यंत्र उन्होंने, पर वो बोलते हैं आप लोगों ने षड्यंत्र रचा है बीजेपी के साथ मिलकर। ये दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी मेरा पुराना घर है, बहुत खूबसूरत तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से लोगों ने स्वागत किया है। सुजानपुर का एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का मजबूती के साथ राजेंद्र राणा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और अनुराग ठाकुर दोनों के लिए वोट मांग रहा है। देखिए साइकोलॉजिकल गेम में देखा जाए तो वो बहुत ही तरीके से साइकोलॉजिकल गेम खेले जा रहा है सुक्खू जी की तरफ। वो अपने को एक विक्टिम कार्ड और खेला जा रहा है कि हमारे साथ धोखा हुआ है, तो धोखा फरेब इन शब्दों को हमारी जनता बड़े दिल से लेती है। मेरे 2 सवाल हैं। रंजीत राणा जी क्या बोलते हैं? पिछली बार बीजेपी से चुनाव लड़ा था उन्होंने, आपके खिलाफ लड़ा था, तो वो अभी बोल रहे हैं कि वो नाराज चले हुए हैं, वो कोई मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। परिवार में नाराजगियाँ चलती हैं। तीन आते भी पार्टी ज्वाइन कराए देने की कल बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, और आने वाले 15 दिनों में सैकड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ता सुजानपुर में जो है भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करें। तो आपको क्या लग रहा है, जो आप जिनको मित्रों की सरकार, जो मित्र मंडली आप बोल रहे हैं, उनका प्रभाव है क्या कि वहाँ से काम हो रहे हैं? देखिए, यहाँ ये सरकार विधायक नहीं चला रहे हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इसकी सरकार को चलाने वाले सुक्खू जी की मित्र मंडली है, जो मित्र हैं, ये मित्रों की सरकार है। इनकी बातें सुने 6 के 6 विधायकों की +3 की, तो इनका भी दर्द लगता है कि नहीं ये सही बोल रहे हैं, और जब उस तरफ उनका दर्द सुनते हैं तो लगता है कि वो भी सही बोल रहे हैं। एक तरीके का धर्म युद्ध हो गया है ये, और जनता तय करेगी अभी सर कि क्या कौन धर्म के साथ था और कौन। तो मेरे साथ आप देख सकते हैं पूर्व विधायक सुजानपुर राजेंद्र राणा जी हैं, और पिछले महीने आपको पता है कितने न्यूज़ में रहे थे ये, और सरकार को जो हिलाने का जो काम किया है वो उसमें ये इनकी भी एक भूमिका थी, और नाराज़ थे, कहते हैं कि हम नाराज़ थे अपनी पार्टी से, सुनते ही नहीं थे सुक्खू जी, तो उस कारण इन्होंने छोड़ा। तो वो सारे बयान आ चुके हैं, कुछ नया इनसे आज जानने की कोशिश करेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस इंटरव्यू में। हम बहुत बहुत धन्यवाद। और जब से हम हमीरपुर आए थे, मैं बताऊं हमीरपुर में जब हमने चैनल शुरू किया था, तो पहला इंटरव्यू जो हमने लिया था वो राणा जी का ही था हमारे चैनल पे। राणा जी, तो अगर आप अपनी भाषा बहुत अच्छी बोलते हैं हमीरपुर की ना, और हमीरपुर की भाषा थोड़ी मंडियाली से डिफरेंट होती है, उसमें अगर आप बोलना चाहें तो ये पूरी सिचुएशन को कैसे बयान करेंगे? देखिए, ऐसे है कि भाई ये जो सारी सिचुएशन पैदा हुई भाषा में, ये जी सारी सिचुएशन बनी है, मुझे लगा था भाई इस सारी सिचुएशन जो पैदा करने वाला एक ही शख्स है, वो है ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुक्खू जी ने, मेरी उनसे कोई निजी दुश्मनी नहीं है, लड़ाई काम की थी, लड़ाई विचारों की थी, लड़ाई मान सम्मान की थी। जल्दी कुछ आदमी है तो एक खाम ख्वाही परेशान करके अपमानित करके जलील करके तो सब आदमी जड़ा ना कल ही तुम टॉयलेट कर गया। मतलब इस सरकारा जो बनाने वास्ते अहाँ बड़ा योगदान दिता, 5 साल लगातार प्रयास किया, और जल ही सरकार बनी तो तल एक्चुअली अहाँ जो जिन्हें लोग वोट पाए हुए तिन्होंने लोगों दी भी उम्मीदां थी, तिन्हों के काम थे। ये ऐसे मुख्यमंत्री बनी है कि बोलिया महीने च ट्रांसफर भी 3 दिन 4 दिन होनी, बाकी नहीं होनी, कल ही से ट्रांसफर देनियाँ, कल ही से अप्रूव होनी, कल ही कुछ क्या होना। और दूसरी गल ये है भी जेड़ी भी चिट्ठी लेने जानी से अप्रूव है,
पर इंप्लीमेंट एक भी नहीं होनी, इसका मतलब पीछे तो मना हो जाता है। और सरकार चीज़ हर विभाग में एक आदेश था कि जब तक मुख्यमंत्री के यहाँ से व्हाट्सएप नहीं आएगा कि इसको करना इसको नहीं करना, चाहे अप्रूव है, अप्रूव भी होती थी सारी, पर इम्प्लीमेंट एक भी नहीं होती थी। लोग बोलते थे भाई हमारी अप्रूव है और सरकार कर नहीं रही है, हमारे काम नहीं होते थे, डस्टबिन में कागज़ फाड़ के फेंक दिए जाते थे। तो दोबारा हाँ जिन्होंने लोगों ने जो वोटां पाई हैं तो दोबारा कियां जाते थे ना क्या। दूसरी गल ये लड़ाई जी चली, एक तो मान सम्मान की लड़ाई थी, दूसरी राज्य सभा च ऐसा कैंडिडेट दे दिता जोड़ा कि हिमाचल के बाहर का था, जो हिमाचल के सरकार के सारे केस जो होते थे उनके खिलाफ लड़ते थे। और दूजी गल ये है कि जाली बाबरी मस्जिद का मसला आया ताली उन्होंने केस लड़िया, ताली भी बोले भी राम तो काल्पनिक है। तो ऐसा व्यक्ति हाँ तो बोले रहा हिमाचल का आदमी दिया कोई जोड़ा हिमाचल की MP बनी ने जंगा जियां कौल सिंह जी थे, आशा कुमारी थी, रामलाल जी थे, ये हिमाचल का कोई आदमी जंगा तो सही हिमाचल के हकों की तो लड़ाई लड़गा थी, हिमाचल की गल रखगा। ये गल तुसे बड़े बड़ी इंटरव्यू अंदर बोले रही वैसे ना, बट सिम सिंह भी जी बोला है कि मेरे कन्ने चाह पीती, डिनर किया, ब्रेकफास्ट किया, कने वोट पाए थे दूजे जो देखा हो। मुझे नहीं लगता कि 9 में से कौन लोग थे जिन्होंने, पर मैं तो रात को मैं गया डिनर पे, मैंने खाना नहीं खाया, मुझे बुलाया गया, मैं मिल के वापस आया। और सवेरे भी मैं नहीं गया, सवेरे तो हाँ 9 बजे तक वोट पाई था। और दूसरी गल ये है कि कांग्रेस पार्टी ने ये गल बोली भाई राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा है उसमें कांग्रेस का कोई नेता नहीं जाएगा। हमें इस बात का बड़ा अफसोस है कि राम भगवान में हमारी आस्था है, वहाँ तिथि में नहीं जा सकते, तो फिर तिथि रहने का क्या बात। जो हिंदू विचारधारा हमारी है, सनातन धर्म के प्रति हमारी आस्था है, उसके ऊपर भी रोक लगा देंगे। ऐसी राजनीति से तो दूर ही, घर में बैठे ठीक है। और सुक्खू जी जाली मुख्यमंत्री बने, मुझे बड़ी बुरी गल लगी कि हिमाचल जो है वो 97% हिंदू आबादी है। मैं हिंदू विचारधारा को हिमाचल में हरा के आया हूँ। मुझे लग रहा है सब चीज़ें जो धीरे धीरे इकट्ठी हुई और जाली तो मुख्यमंत्री के तौर पर MLA मिलना ही नहीं, 3-3 घंटे बिठाई ने रखने। और इससे पहले भी धूमल जी मुख्यमंत्री रहे, जयराम जी रहे, राजा वीरभद्र सिंह रहे, 9 बजे लोगों को मिलना शुरू कर देते थे, 8 बजे भी मिलना शुरू कर देते, 2-2 बजे तक अपने कमरे से नहीं बाहर आना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, झूठी गारंटियाँ दी थी। मैं ताली भी गलांदा रहा, मैं को भाई नहीं होनी पूरी थोड़ियाँ झूठी गारंटियाँ हैं, कहने ताली बोलते नहीं सरकार बनाओ पहले तो। अब आप झूठ के आधार पर कब तक बिल्डिंग खड़ी रहेगी। और यही कारण है कि आप जो सरकार के रूप में ये बिल्डिंग झूठी गारंटियाँ दे के खड़ी की थी ना, ये बिल्डिंग धड़ाम जो अभी गिरी है और थोड़ी बहुत फंसी हुई है, जैसे कहते हैं कि टोकियां नाल फंसी हो। ये 4 तरीक जून महीने की वोटां पाउणियां, ये टोकियां भी हटी जानियां, गिरी जानी सरकार। ये वेंटीलेटर पर है सरकार है, जियां पेशेंट होंदा ना बड़ा सीरियस होंदा वेंटीलेटर पर होंदा, वो हाल है सरकार का वेंटीलेटर पे। सुक्खू जी तो बोला कि वेंटिलेटर पर था बीजेपी, बिकॉज आप अगर सारी सीटें जीत भी जाते हैं तो भी आपके पास वो नंबर ही नहीं आएगा कि आप सरकार बना सकते। सुक्खू जी तो मुझे लगता पता नहीं किहड़े स्कूले पढ़े हो, ताली राज्य सभा का इलेक्शन हुआ ताली बोल में हाँ के 43 यानी कि 2 चली भी जाएंगे तो 41 रही आने, तो रही तो 34 गए। तो ये झूठी मन को बहलाने के लिए सुक्खू जी का ख्याल अच्छा है, परंतु हिमाचल की जो जनता है वो 1.25 साल का कार्यकाल सरकार का देख चुकी है। प्रदेश का कर्मचारी सरकार से खफा है, अलग अलग कानून बना दिए। दूसरी बात, हिमाचल का नौजवान परेशान है, उनके एग्ज़ाम के रिज़ल्ट तक नहीं निकाले। तीसरी बात, महिलाएं ठगी महसूस कर रही हैं, नए पर्स उन्होंने खरीदी ले, यहाँ जो 1500 रुपया होना सिर्फ पैसे नहीं आए। अब घरों में जो उपभोक्ता है बोला वहाँ तो 1.25 यूनिट बिजली का फ्री था, ये 300 हो जाना से होया नहीं। 1 लाख नौजवानों रोज़गार देने की गल की थी, नौकरियां देने से हुई नहीं। गोबर 2 रुपये किलो खरीदेंगे से ढेर लगी है। मतलब हमारी लड़ाई क्या है? हमारी लड़ाई तो सिद्धांतों की है, हमारी लड़ाई तो विचारों की है कि आप झूठ बोल के राजनीति कर रहे हैं, ऊपर से MLAs को अपमानित कर रहे हैं। अगर मेरे काम नहीं होंगे तो मैं लोगों जी दोबारा कहीं जाऊँगा। मुझे तो सवाल हर चीज़ से व्यक्ति समझौता कर लेता है, पर मान सम्मान से कोई व्यक्ति समझौता नहीं करता। छोटा सा बच्चा घर में होता है, उसको एक बार ताड़ के देखो, अपमानित करके तो वो घर उसको भाग जाता है। राणा जी अभी तो क्योंकि आप इस पार्टी में आ गए ना, तो तुसे ये वाले मुद्दे लाई रहे कि राणे ना जब भी तुसे कांग्रेस अंदर तो जब तुसे भाजपा ने मुद्दे गिलाए थे कि ये नहीं किया, बेरोजगारी बढ़ी है। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जब मैं कांग्रेस पार्टी में था और मैं कार्यकारी अध्यक्ष था, ताली भी गिलाया मैं क्या जो गारंटियाँ दे रहे हैं गारंटी कैसे पूरी होगी। तो उन्होंने कहा भी गारंटियाँ फिलहाल दे दो, सरकार बना लो, बाकी बातें बाद में देखेंगे। तो मुझे लगता नहीं कि जहाँ झूठ का सहारा लेकर बिल्डिंग खड़ी की हो जाए, ऐसे घर में रहना जो है ठीक नहीं है। जहाँ अपमान हो रहा वहाँ रहना ठीक नहीं है। एक सूत्रों के हमारे पास खबर पहुंची थी
कि तुसे चाहे थे कि इस टाइम दे इलेक्शन थे पिछले, जब आप भी कांग्रेस में थे, तो तुसे चाहे थे कि थी हमीरपुरा थे आशीष शर्मा जो कांग्रेस वाला टिकट मिले, इसके पीछे कितने सच्चाई? बिल्कुल 100%, क्योंकि हमने उसमें जो वफादारी निभाई है पार्टी के प्रति, जिसमें पार्टी में थे वफादारी निभानी थी। आशीष शर्मा जी जीतने वाले कैंडिडेट थे, मैंने इनको दिल्ली में भी बात करी, दिल्ली में भी एक गए, लगभग तय हो गया था, परंतु लास्ट में बात बिगड़ी, टिकट तो उनको कांग्रेस भी दे रही थी। किसने बिगाड़ी बात? मुझे लग रहा है कि हाईकमान की तरफ से कहीं ना कहीं चूक रह गई, या सुक्खू जी की तरफ से कुछ ना कुछ संदेश गया, तो ये बात वहाँ से कहीं ना कहीं बिगड़ी है। और यही कारण है कि जो जीतने वाले लोग थे वो इंडिपेंडेंट जी थे। तो मुझे लग रहा है कि ऐसी जहाँ झूठ का पहाड़ खड़ा हो, झूठ का महल खड़ा हो, उस झूठ के महल में रुकना जो है वो मुझे लग बुद्धिमत्ता का काम नहीं है। एक सर मसालेदार क्वेश्चन, लोग लाया रहे हैं कि राणा जी नहीं चाहते हैं कि हमीरपुर से कोई मुख्यमंत्री बने। जब पिछली बार इलेक्शन होते, पिछले से पिछली बार, तो सीएम कैंडिडेट थे धूमल साहब, आपके गुरु थे राजनीतिक, उनको हरा दिया आपने, वो सीएम नहीं बन पाए। अब सुक्खू जी हमीरपुर से सीएम बने, तुसे एड़ा तिथि कलोल करती। आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न मेरे से किया है। जहाँ तक धूमल जी का प्रश्न है, धूमल जी ने सुजानपुर से आके चुनाव लड़ा, अब वोट तो लोगों ने डाले, मैंने थोड़ी हराया, मेरा तो एक ही वोट था, वो हो गया, वो तो चुनाव हुआ, सुक्खू जी मुख्यमंत्री बने। पर ये बताओ भाई, मंजो एक चीज़ नहीं समझ आवा दी भी सुक्खू जी मीरपुर के मुख्यमंत्री कुत्ते हुई है। पहली गल कि इन्हों का जन्म शिमले होया, दूजी गल इन्हों की पढ़ाई शिमले हुई, तीजी गल इन्हों की राजनीति शिमले तो शुरू हुई, चाहे स्टूडेंट पॉलिटिक्स थी, चाहे इलैक्टोरल पॉलिटिक्स थी, काउंसलर पार्षद ये शिमला से जीते। उसके बाद जब ये नारायण चंद प्रेशर जी का देहांत हुआ तो यहाँ पर सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए आए। आप एक बार बता दो कि सुक्खू जी सेरा रेस्ट हाउस में जब भी आते हैं, सेरा रेस्ट हाउस में रहते हैं, इनके अपना कोई घर है जहाँ रहते हैं? इनके भाई का घर है ना, अपना घर में तो कभी भी नहीं जाते हैं, घर है ही नहीं। जहाँ माता जी रहती हूँ किसका घर है? उनके भाई का घर है, तो अब वहाँ तो कभी भी नहीं जाते हैं, रेस्ट हाउस में मिलते हैं, रेस्ट हाउस में सोते हैं। इन्होंने जो घर बनाया वो शिमला में बनाया। दूसरी बात कि मुख्यमंत्री हमीरपुर के थे तो प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल थे, जब वो 2 बार मुख्यमंत्री रहे। हमीरपुर से एजुकेशन मिनिस्टर ID धीमान जी थे, उर्मिल ठाकुर जी पार्लियामेंट सेक्रेटरी थी, 6 से 7 लोग चेयरमैन भी थे। जब आते थे तो लगता था कि सरकार आई है, हमीरपुर की सरकार आई है। हमीरपुर में जब हो ताम झाम दिखता था। जब से सुक्खू जी मुख्यमंत्री बने हैं, नदौन से MLA बने, बाई एक्सीडेंटली ये मुख्यमंत्री घोषित नहीं थे, और भी लोग दावेदार थे, मुकेश अग्निहोत्री जी थे, और भी लोग थे, रानी प्रतिभा सिंह भी थी, बन गए। एक घोषित मुख्यमंत्री थोड़ी थे कि इनके नाम पर लोगों ने वोटें डाली हैं। अगर ये घोषित होते तो कांग्रेस की जो है वो 20 क्रॉस नहीं करती, जो 40 सीटें हैं वो 20 नहीं क्रॉस करती। तब मैं ये दसा कि 15 महीने च मीरपुर वाले कल ही फील किया भी मुख्यमंत्री मीरपुर का है। और दूसरी गल, मीरपुर से इन्होंने एक एडवाइजर बनाई था बिट्टू, दूसरा कुलदीप पठानिया चेयरमैन कांगड़ा बैंक दे, और 2 आदमी बनाए। बाकी दी सारी सेना जड़ी है, 3 मंत्री शिमले दे, 23 OSD एडवाइज़र और कोऑर्डिनेटर, मीडिया कोऑर्डिनेटर, और बाकी के लोग लगाए। इतने तो यूपी च भी नहीं लगे हो, एडी बड़ी स्टेट है ये, 24 पार्लियामेंट की स्टेट, छोटी सी स्टेट है, यह 23 लोग इन्होंने, और हर व्यक्ति को 2 से 3 लाख रुपये सैलरी है, करोड़ों रुपया महीने का जो कि डेवलपमेंट में लगना था इनके मित्रों के खर्चे के लिए जा रहा, तनख्वाह में लगाया हुआ है। आपने कभी भी इन 2 सालों में बताया नहीं कि ये सारी? कई बार जिक्र कर चुका हूँ कि मेरी बात मतलब पर्सनली बोली थी आपने? मैंने कई बार बोला, मेरी बात सुना, पूरी नहीं हुई। 3 मंत्री शिमला से, सारे एडवाइज़र और एक को छोड़कर, और OSD शिमला से, चेयरमैन सारे शिमला के, बोर्ड कॉरपोरेशनों में मेंबर शिमला के, कमीशन जितने हैं उनके मेंबर जो हैं, चाहे इन्होंने वाटर सेस कमीशन बनाया, और चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन, सब जाके शिमला के बनाए। अब ये बता दो कि हमीरपुर के लोगों ने कब फील किया कि हमारा मुख्यमंत्री है? ये तो शिमला के मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, वहीं के लोग अपने मित्रों, ये मित्रों की सरकार है, MLA की सरकार नहीं। MLA जड़े तीनों होता है, इन्होंने बिल्कुल इग्नोर किए होया। और बहुत सारे MLA ऐसे हैं अभी जो घुटन में हैं। सुक्खू जी कहते हैं भी MLA मेरे इंटैक्ट हैं, 34 लोग हम इंटैक्ट हैं। कि तुम्हें 34 लोग इंटैक्ट हैं तो इतना पर रिपेयर MLA पर क्यों लाया? रात 12 बजे दरवाजा खटखटाई ने बोलते भी कहाँ हैं, तो बोलते भी अंदर है ना, फिर फ़ोन करते हुए सुक्खू जी अभी अंदर ही है। तो ऐसा पैरा लगाने की क्या जरूरत पड़ी है? दूसरा, अगर ये मीरपुर के मुख्यमंत्री हैं तो मीरपुर के लोगों को फीलिंग आनी चाहिए थी। तीसरी बात, कि क्या मजबूरी ऐसी आ गई
कि जहाँ से आप एमएलए बने हैं नदौन से, वहाँ से वोट भी कटा के परिवार समेत आप शिमला ले गए, शिमला में जाके वोट बना लिया जो कॉरपोरेशन का इलेक्शन था। तो इरादा क्या है आप यहाँ से कट हो गए। तो ये मीरपुर के मुख्यमंत्री नहीं है, शिमला के मुख्यमंत्री हैं। शिमला का ही इन्होंने लोगों को अरेस्ट किया, शिमला के लोगों को तरजीह दी। हमीरपुर के लोग इग्नोर हैं, ना हमीरपुर के लोगों ने फीलिंग महसूस करी है। इसलिए अगर मुख्यमंत्री अपने चुने हुए लोगों को, मैं अपने परिवार का मुखिया हूँ और परिवार का मुखिया का फ़र्ज़ होता है कि परिवार को कैसे चलाना है, परिवार को कैसे संभाल के रखना है। ये मुख्यमंत्री अगर इन्होंने मीरपुर के नदौना दे, चलो जिते हो तो नदौना ते ही है ना, तो अपने जिले के 24 एमएलए चों एक तो अपने आप हो गए मुख्यमंत्री है, बाकी बचे 4, 24 च 3 एमएलए इन्हों दे छड़ी ने चली है। हम छोड़ के कहाँ गए, हमने वोट नहीं डाली राज्यसभा, हमें तो 12 घंटे में इन्होंने एमएलए शिप से निकाल दिया, निष्कासित कर दिया। 12 घंटे में एक आदमी कत्ल कर दे तो उसको सज़ा सुनाते सुनाते कोर्ट 2 साल लगा देता है। ना साड़ी सुनाई हुई, ना साड़ी गल सुनी। 12 घंटे के इन्हें जोड़े ना एमएलए जोड़े ना 6 के 6 कड़ी थे और 3 इंडिपेंडेंट एमएलए जिन्होंने रिजाइन दिया कि हम अलग से भारतीय जनता पार्टी से जीत कराना चाहते हैं, हम इंडिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हैं। नहीं उनको उनका रिजाइन एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अरे सुखू जी बता तो दो कि जिन्होंने कुछ बिना कसूर के आपने कह दिया कि भाई ये हाउसमैन ही थे, हाउसमैन नहीं थे तो तब को बजट जो पास हुआ तब तो आपने 15 एमएलए वैसे भारतीय जनता पार्टी के निष्कासित कर दिए, सस्पेंड कर दिए। टाइम स्पीकर साहब ने दिया नहीं कि मैं कितने बजे आऊँ। एक फ्रेब की राजनीति जो है हमारे साथ हुई है, एक झूठ की राती, एक षड्यंत्र जो हमारे खिलाफ रचा गया, इस षड्यंत्र की राजनीति जो है रची गई है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रची है। हम 6 लोगों को षड्यंत्र के तहत निकाला गया है और 3 लोग जो अब रिज़ाइन कर रहे हैं उनका आप रिज़ाइन नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, 6 को आप निष्कासित कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि पूरी प्रदेश की जनता देख रही है और ये सरकार जो है इसने फॉरवर्ड गियर डालने के बजाय विकास की दृष्टि से रिवर्स गियर डाला है और 6 + 3 जो एमएलए हैं 9 लोग, इनके ऊपर इन्होंने झूठे मुकदमे बना दिए, झूठियाँ एफआईआर दर्ज कर दी। इन बोल रहे हैं कि षड्यंत्र उन्होंने, पर वो बोलते हैं आप लोगों ने षड्यंत्र रचा है बीजेपी के साथ मिलकर। ये तो हिमाचल की जनता फैसला करेगी कि 12 घंटे में बंदे को नोटिस, रात को 1 बजे नोटिस, उसको निकाला गया। पर सर इस टाइम राणा जी देखिए साइकोलॉजिकल गेम में देखा जाए तो वो बहुत ही तरीके से साइकोलॉजिकल गेम खेले जा रहा है सुक्खू जी की तरफ। वो अपने को एक विक्टिम कार्ड और खेला जा रहा है कि हमारे साथ धोखा हुआ है। तो धोखा, फरेब, इन शब्दों को हमारी जनता बड़े दिल से लेती है। मेरे 2 सवाल हैं। क्या हमने हिमाचल प्रदेश के व्यक्ति को वोट डाल के राज्यसभा में भेजा, बाहर के आदमी को जो था उसको हमने नहीं डाला? क्या हमने गलत किया? और जिस तरीके से हमें 12 घंटे में एमएलए शिप से निष्कासित करके बाहर फेंक दिया, क्या ये सही किया? विक्टिम हम हैं कि ये हैं? किसी के विक्टिम कहलाने से या इमोशनल कार्ड खेलने से कोई विक्टिम नहीं बन जाता, इसलिए कोई इमोशनल कार्ड यहाँ चलने वाला नहीं है। हमीरपुर की जनता के साथ इन्होंने धोखा किया है, हमीरपुर के एमएलएज और प्रदेश के एमएलएज के साथ धोखा किया। आने वाले समय में जनता जो है इसका फैसला करेगी। एक कोर वोटर होता है, अपना कोर सपोर्टर होता है, और एक होता है पार्टी सपोर्टर। आपके कोर सपोर्टर जो थे वो भी थोड़े नाराज़ हुए होंगे जब एकदम से फैसला हुआ, और जो पार्टी वाले थे भाजपा के वो भी नाराज़ हुए कि यार कल को तो इनके खिलाफ हम प्रचार करते थे, आज राणा जी के साथ चलना पड़ेगा। तो क्या हालात हैं सुजानपुर में? और भारतीय जनता पार्टी में 12 साल लगा के गया हूँ। जब गया हूँ तो इंडिपेंडेंट एमएलए चुन कर गया था। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, काम लोगों के करवाने थे, इसलिए मैं गया। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी मेरा पुराना घर है। बहुत खूबसूरत तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से लोगों ने स्वागत किया है। सुजानपुर का एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का मजबूती के साथ, राजेंद्र राणा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और अनुराग ठाकुर दोनों के लिए वोट मांग रहा है। तीसरी बात, ये जो कांग्रेस का जो कैडर था जो मेरे साथ मुझे जिताता था, उसमें 60% कैडर जो है राजेंद्र राणा के साथ फिर कंधे से कंधा मिला के चल रहा है। वो तीन आते भी पार्टी ज्वाइन कराए देने की कल बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं और आने वाले 15 दिनों में सैकड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ता सुजानपुर में जो है भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं। आपने ख़त्म कर देनी मतलब कांग्रेस सुजानपुर? देखिए, मैं कौन ख़त्म करने वाला आता हूँ, आदमी के कर्म उसको ख़त्म करवाते हैं। आज पूरे देश में कांग्रेस ख़त्म हो रही है, इनके हाई कमान ख़त्म हो चुकी है, कोई वहाँ सुनाई नहीं है। और बाकी हिमाचल प्रदेश में तो प्रदेश जो है वो कांग्रेस मुक्त सुक्खू ने कर देना, जो इनके काम है। लास्ट क्वेश्चन, रंजीत राणा जी क्या बोलते हैं? पिछली बार बीजेपी से चुनाव लड़ा था उन्होंने, आपके खिलाफ लड़ा था, तो वो अभी बोल रहे हैं कि वो नाराज़ चले हुए हैं, वो कोई मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। परिवार में नाराज़गियाँ चलती हैं
और परिवार में नाराज़गियाँ दूर की जाती हैं, मिल बैठ के नाराज़गियाँ दूर हो जाएगी। मिल बैठ के हो जाएंगी। बिल्कुल। तो ये इस तरह लग रहा है जैसे बातें राणा जी करते हैं और बाकी एमएलएज भी करते हैं, ये अपना पक्ष बड़े बखूबी तरीके से रख रहे हैं कि भाई हमारे साथ भी ऐसा अन्याय हुआ है। एक सर क्वेश्चन मेरे बीच में आया था दिमाग में, आप बोल रहे थे कि अप्रूव हो जाती थी जो भी पोस्टिंग्स हैं या कोई भी काम होते थे अप्रूव हो जाते, लेकिन सुक्खू जी की तरफ से एसएमएस आता था तभी उसको इम्प्लीमेंट किया जाता था। ऐसा क्यों कोई मुखिया करेगा? कोई भी वो तो चाहेगा कि उसके काम हो, उसके पार्टी वर्करों के काम हो। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या सोच है ऐसे देखा जाए तो देखिए, सुक्खू जी? मुझे भी ये बात समझ नहीं आई कि मुख्यमंत्री 10 चिट्ठियाँ अप्रूव करने के बजाय 1 करे, 2 करे, 4 करे, ताकि लोगों में गलत मैसेज ना जाए। मुख्यमंत्री के कलम द्वारा लिखी गई चीज़ 100% इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। इसकी मुख्यमंत्री की क्रेडिबिलिटी बनती है, नहीं होगी तो मुख्यमंत्री की क्रेडिबिलिटी जो है वो ख़त्म होती है। और इस सरकार में मुख्यमंत्री किस दृष्टि से क्या सोच लेके काम कर रहे हैं, मेरी समझ से तो परे है। तो आपको क्या लग रहा है जो आप जिनको मित्रों की सरकार, जो मित्र मंडली आप बोल रहे हैं, उनका प्रभाव है क्या कि वहाँ से काम हो रहे हैं? देखिए, यहाँ ये सरकार विधायक नहीं चला रहे हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इसकी सरकार को चलाने वाले सुक्खू जी की मित्र मंडली है, जो मित्र हैं, ये मित्रों की सरकार है। इसलिए मित्र जो हैं, मुझे लग रहा है जहाँ सेक्रेटरीट में कैबिनेट मंत्री इलेक्टेड लोग बैठते थे, वहाँ सुक्खू जी के मित्र बैठ रहे हैं और उन कमरों में, और मुझे लगता है कि अच्छा मैसेज नहीं है। तो राणा जी वही बात कर रहे हैं कि इनकी बातें सुने 6 के 6 विधायकों की +3 की, तो इनका भी दर्द लगता है कि नहीं ये सही बोल रहे हैं, और जब उस तरफ उनका दर्द सुनते हैं तो लगता है कि वो भी सही बोल रहे हैं। एक तरीके का धर्म युद्ध हो गया है ये, और जनता तय करेगी अभी सर कि क्या कौन धर्म के साथ था और कौन। देखिए, ऐसा है कि जिस उम्मीद के साथ हिमाचल में लोगों ने सरकार बनाई थी, ये हिमाचल की जनता के साथ धोखा हुआ। झूठ और फ्रेब का सहारा लेके सरकार बनी थी, हम उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। हमारे साथ छल किया गया, हमारे साथ षड्यंत्र रचा गया, हमें असंवैधानिक तरीके से एमएलए-शिप से निकाला गया। हम जनता की अदालत में, जनता फैसला करेगी। सर लास्ट एकदम आखिरी सवाल सर, कितने वोट एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार अपने लिए? देखिए, ये अधिकार ऐसे मोटा हिसाब, ये अधिकार सुजानपुर की जनता का है। परंतु इतना मुझे विश्वास है, मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ, कि लोग बहुत अच्छे तरीके से राजेंद्र राणा को वहाँ से अपना आशीर्वाद देने वाले हैं। मार्जिन की तरफ राजेंद्र राणा ने अपने जीवन के 24th ईयर जा रहा है, 23 साल कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने कभी किसी की जाति नहीं पूछी, धर्म नहीं पूछा, पार्टी नहीं पूछी, किसी का मजहब नहीं पूछा, जो है उसकी सेवा करी है। इसलिए सुजानपुर की जनता जानती है कि सुख का साथी कौन है, दुख का साथी कौन है, और कौन जो है वो ज़रूरतमंद लोगों का मददगार बनता है। मैंने सुजानपुर में कितने काम किए हैं, पहले कितने किए हैं, पूरा सुजानपुर जानता है। और मुझे लग रहा है, मुझे विश्वास ही नहीं, पूरा 100% विश्वास है कि सुजानपुर की जनता राजेंद्र राणा के साथ है। चलिए, ये तो अभी 4 जून को पता लगेगा कि किसकी सरकार बनती है, किसकी तरफ झुकती है जनता। और राजेंद्र राणा जी थे पूर्व विधायक सुजानपुर के, हमारे साथ इतनी सर लंबी बात की आपने, हमेशा हमारी बातें बड़ी लंबी चली जाती हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें समय देने का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।